माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ने दिवाली खूब धूमधाम से अपने अपनों के साथ मनाई होगी और माँ लक्ष्मी ने भी आपको अब आशीर्वाद दे दिया है कि आप हमेशा फूलो फलो आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, पॉजिटिव रहो। राइट फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस के साथ कलेक्टिव रीडिंग है, यानी फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस, सभी राशियों के लिए। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करती हो और ये भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ एक पोर्शन ही आपके साथ रिजोनेट करे। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में जो कुछ भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करता है, सिर्फ उस पर ही आपको ध्यान देना है, क्लेम करना है और रिसीव करना है ना। और बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक और ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि आप अगर ये चाहते हो कि मेरी हर रीडिंग आपके साथ पूरी मैच करती हो, रेजोनेट करे, सटीक बैठे आपके जीवन के साथ और आपके जीवन से ही मिलती जुलती बातें इस रीडिंग में आए निकल कर, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हो और मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, आपकी एनर्जी के साथ जुड़ जाती हूँ और फिर जो रीडिंग मैं लेकर आती हूँ वो आपके साथ पूरी तरह से मैच होगी। राइट और जैसे कि फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ये जो टेरो रीडिंग है ना, ये एनर्जीज पर ही काम करती है, यानी कि मेरा आपके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके साथ मेरी एनर्जीज कनेक्ट हो जाए और इस रीडिंग की मैक्सिमम बातें आपके साथ सटीक बैठे, आपके साथ रिजोनेट करे। राइट, चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ, द स्टार, यस। मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूवर्स ना स्टार बोर्न हो। यस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ wands, lovely, ace of pentacles, Queen of Swords, beautiful, thank you so much, thank you universe, lovely, strength, the Chariot, beautiful, 2 of Pentacles, ब्यूटीफुल। देख रहे हो फ्रेंड्स, ईश्वर भी आपके साथ है। एस ऑफ कप्स, माय गुडनेस, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है लवली, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, है ना। तो भाई, यहाँ ये जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इन्हें देखकर वो लोग भी यही बोलते हैं कि वाकई में आप बॉर्न स्टार हो। यस, और ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है, आपको ईश्वर का साथ मिला हुआ है और ये तो
फ्रेंड्स आप भी मानते ही हो, आप भी महसूस करते हो। देख रहे हो यहाँ खुद ईश्वर अपने हाथों में ना अपॉर्चुनिटी सजाकर आपके जीवन में आते हैं और आपको हमेशा ईश्वर का साथ मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, राइट। बहुत खुशनसीब होते हैं फ्रेंड्स वो लोग जिनको लोगों का साथ मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। और आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स वही लकी पर्सन हो जिनको लोगों का साथ भी मिलता है, लोगों का प्यार भी मिलता है। और ये सब क्यों मिलता है? लोगों का प्यार कब मिलता है? जब आप खुद प्यार होते हो। यस, आप प्यारे हो, आपके अंदर लोगों के लिए मतलब बेइंतहा प्यार है। कहते हैं ना कि जो हम देते हैं वही तो रिसीव करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को प्यार देते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ईश्वर प्यार देते हैं, आपके जीवन में ऐसे लोग भेजते हैं जो आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। और अक्सर आपने भी देखा होगा कि जिनसे आप फर्स्ट टाइम भी मिलते हो ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब उनको आपसे ऐसी एनर्जीज मिलती है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग आपसे हमेशा बातें करें। फ्रेंड्स अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि आप किसी के साथ बात करते हो जिनके साथ आपकी एनर्जीज मिलती हैं, तो वक्त का न तो उनको पता चलता है और ना ही आपको। यानी आप घंटों बात कर लेते हो लेकिन फिर भी ना तो आप बोर होते हो ना ही वो। यानी कि फ्रेंड्स आपकी जो एनर्जीज है इतनी प्यारी है, इतनी मतलब डिवाइन है कि लोग आपसे बातें करना और सुनना आपकी बात पसंद करते हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों में उनको डिविनिटी दिखती है, ईश्वर का हाथ दिखता है। उनको लगता है कि जैसे बात भले ही आप कह रहे हो लेकिन ईश्वर आपके थ्रू बात करवा रहे हैं। यस, और फ्रेंड्स बहुतों ने आपसे कहा भी होगा कि भाई हमें आपसे बात करके बड़ा ही सुकून मिलता है ना। और फ्रेंड्स मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि ये जो अपने अंदर आप डिविनिटी महसूस खुद भी करते हो और लोग भी जो आपके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी को महसूस करते हैं ना, तो ये स्पिरिचुअलिटी आप में जन्म से नहीं थी, ये आपके अपने कर्मों से आई है। यस फ्रेंड्स मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में भी आपने कुछ ऐसे स्ट्रगल देखे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ फेस की है, सिचुएशंस चैलेंजिंग रही है, जहाँ कोई दूसरा होता तो शायद वो हार मान लेता। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव है, सिर्फ ये कार्ड्स थोड़ा सा ये कार्ड सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव है कि आपने अपने जीवन में कुछ बिट्रेल वगैरह देखा है, धोखाधड़ी आपके साथ हुई है। हो सकता है वर्क प्लेस में हुई है या रिश्तों में मिला है आपको धोखा, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। मैं यहाँ आपके पास में नहीं जाऊंगी, यहाँ आज सिर्फ हम आपकी आज की बात करेंगे कि आज की स्थिति में आप क्या हो और लोग आपको क्या समझते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी देखा है, उसको बड़ी ही समझदारी पूर्वक टैकल किया है। यस, क्यों? क्योंकि आपको पूरा विश्वास है अपने यूनिवर्स पर, अपने ईश्वर पर। आप मानते हो कि ठीक है इस वक्त ये जो परिस्थिति सामने आई है, मैं मानती हूँ कि ये चैलेंजिंग है मेरे लिए, लेकिन मेरे ईश्वर का मेरा साथ मेरे सर के ऊपर है, तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ न कुछ रास्ता इसमें से निकल ही आएगा और मैं इस सिचुएशन से बाहर खुद को निकाल लूंगी। और यस, आपके इसी विश्वास की वजह से फ्रेंड्स आप एक डिटर्मिनेशन के साथ आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति आई थी ना, उसको आप हरा कर बाहर आ चुके हो।
यस, और अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है फ्रेंड्स कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने में खुद को काबिल पाते हो, राइट? यानी कि अब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट खुद को मानते हो, है ना? और फ्रेंड्स, लोग सोचते हैं आपके बारे में कि जब आपके जीवन में वो कठिन परिस्थिति आई थी, सब कुछ आपका जैसे कि जीरो हो गया था, तो आपने खुद को वहां सरेंडर नहीं किया उस सिचुएशन को। आपने किसको सरेंडर किया? अपने मालिक को, ईश्वर को। और आपने हार नहीं मानी, आपने कोई ऐसा वैसा स्टेप नहीं उठाया कि नहीं मुझे तो नहीं जीना, मेरी लाइफ में तो अब कुछ बचा ही नहीं। नो, आपको विश्वास था कि ठीक है, ये परिस्थितियां अगर आई है, मेरे पास में किसी कर्म की वजह से ये चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है, कोई बात नहीं, ये सिचुएशन भी दूर हो जाएगी और मेरी लाइफ में भी ठीक इसी तरह सुख का सूरज उगेगा। यस फ्रेंड्स, मैंने पहले भी अपनी रीडिंग में कहा है कि ये जो है ना एस ऑफ पेंटिकल, मुझे अक्सर ये सुख का सूरज ही दिखता है, क्योंकि पेंटिकल्स क्या होता है? पेंटिकल्स यानी अबंडेंस, मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और मेरा मानना है कि फ्रेंड्स, हमको अगर अपने जीवन में सक्सेस पानी है हर क्षेत्र में, बी इट हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है कि फाइनेंशियली हम सिक्योर्ड हो। और जब फाइनेंशियली हम सिक्योर्ड होते हैं तभी हमारे हर क्षेत्र को हम बखूबी हैंडल कर सकते हैं। हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगती है, रिश्तों को भी हम सही से निभा पाते हैं। तो आपके जीवन में भी ईश्वर आपको हर बार अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं जिसमें आप ग्रो करो, फाइनेंशियली फूलो फलो, राइट? और आप इतने खुशकिस्मत हो फ्रेंड्स कि ईश्वर आपको एक नहीं, एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यस, यानी कि आपका एक मेन काम तो आप करते ही हो, जॉब या बिजनेस जो भी, उसके साथ में आप साइड में भी कोई ना कोई दूसरा और भी काम करते हो, जिससे कि आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। और लोग आपके बारे में सोचते हैं कि भाई हम ऐसे हैं कि अपने एक काम पर भी पूरा अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, और एक आप हो कि आप एक से अधिक इनकम जनरेट करने में कामयाब हो। यस, और ये इसीलिए हो पाता है फ्रेंड्स क्योंकि आपका अपने ईश्वर पर पूरा ट्रस्ट है, विश्वास है। और फ्रेंड्स, लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप मतलब स्ट्रेंथ तो है आप में, हिम्मत है, लेकिन उस हिम्मत को आप किसी को दबाने में इस्तेमाल नहीं करते। आप अपनी हिम्मत को किसी का साथ देते हुए उसको संकट की घड़ी से निकालने में यूज करते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपने जो अपना टफ टाइम देखा था, तो आपको पता है कि लाइफ में जब कठिन परिस्थिति आती है तो लोग कैसा महसूस करते हैं, राइट? और जैसे कि अब आप काफ़ी अबंडेंट हो चुके हो, फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हो, तो आप अपनी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका इस्तेमाल दूसरों को दबाने में नहीं करते कि भाई अपना रौब झाड़ूं दूसरों पर, अपने पैसों से उनको मतलब दिखाऊं कि भाई देखो मैं कितना समर्थवान हूं, आप तो नहीं हो। नहीं, बल्कि आपकी ऐसी सोच है और आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में या वर्क प्लेस पे जहां भी आपको लगता है कि कोई थोड़ा सा कम है आपसे, फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हो। ठीक इसी तरह आप उनको साथ देते हो, क्योंकि आपकी सोच ये भी है कि ईश्वर हर जगह खुद कैसे पहुंच सकते हैं, किसी
व्यक्ति को ही तो मदद के रूप में भेजकर वो खुद वहां पहुंचते हैं, राइट। तो आपको लगता है कि आपको भी किसी की मदद करनी चाहिए, किसी पर आपको दया दिखानी चाहिए, वो फिर कोई भी हो, पशु पक्षी इंसान कोई भी। यानी आप जो काफी दयावान हो ना, तो वो लोगों को दिखता है और आपके बारे में सोचते हैं और बोलते हैं कि भाई इन्होंने अपने पैसों को, अपनी ये जो प्रोस्पेरिटी है उसको अपने सर चढ़ने नहीं दिया। ये हम सबको कितना प्यार करते हैं। वरना अक्सर देखा गया है कि जहाँ लोगों के पास थोड़ी सी लग्जरी आती है, उनका रहन सहन बदलता है, थोड़ा सा मतलब रहने का ढंग बदलता है ना। जैसे ही थोड़ा सा मतलब अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल कर पाते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हाई कर लेते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने से जो नीचे होते हैं ना, जो उतने सुखी नहीं होते, उनसे रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब तो मैं बहुत सुपीरियर हूं और वो काफ़ी मेरे से नीचे हैं। लेकिन आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूवर्स ऐसी सोच नहीं रखते। आप कभी भी उनको ये नहीं जताते कि भाई नहीं मैं सुपीरियर हूं और आप इंफीरियर हो। नहीं, आपकी सोच ऐसी है कि आप उनके में और अपने में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। आपको लगता है कि आपको अगर ईश्वर ने इतनी नेमत दी है, इतना सुखी बनाया है, तो इसलिए नहीं कि आप लोगों से दूर हो जाओ, बल्कि इसलिए कि आप लोगों से और ज़्यादा जुड़ो, राइट। यानी आप अपने समाज में भी ऐसे लोगों की हेल्प करना पसंद करते हो, उनके साथ जुड़ना पसंद करते हो जो आपसे कम है, आप उनकी हेल्प करते हो। और ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, आप काफ़ी क्लियर हो, आपके जो विचार है ना काफ़ी पॉजिटिव है और आप अपने ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं आने देते। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बाय साइड चलते हैं। ये देख रहे हो, ये द चैरियट है ना, तो ये हमारा जीवन रूपी रथ है और ये आप हो। और आपके भी जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह की बातें अब भी होती है और आगे भी होगी। लेकिन आप जानते हो कि मुझे इन दोनों को कैसे काबू में रखना है। यस, यानी फ्रेंड्स, आपका जो व्हील पावर है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना बड़ी शिद्दत से करते हो। अब मान लो कि अब आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं क्यों मुझे ये एग्जाम्पल अचानक से माइंड में आया, ये इंट्यूशन मिली इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब मान लो कि आप थोड़े से हेल्दी हो और आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो डिटर्मिनेशन के साथ कि नहीं अब मुझे तो ये करके ही रहना है, और आप करते भी हो। जैसे कि मैंने कहा, एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, तो आप क्या करते हो? एक्सरसाइज तो करते ही हो, साथ में अपने खाने पीने पर भी ध्यान देते हो। यानी कि आप ऐसी गलत चीज़ों से, ऐसे गलत खान पान से खुद को दूर करते हो जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन साथ में ही गलत चीज़ें भी खाते हैं, फ्राइड चीज़ें, स्वीट्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मेहनत उन्होंने की उसका उनको रिजल्ट नहीं दिखता। और फिर जब रिजल्ट नहीं दिखता तो उनका जो एक डिटर्मिनेशन होता है ना कि नहीं मुझे करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। अपनी जो उनकी विल पावर होती है ना वो खत्म हो जाती है, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप बखूबी जानते हो कि मुझे क्या करना है। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पता नहीं क्यों मुझे ये इंट्यूशन मिली इसलिए ये मैंने दे दिया। लेकिन इसी से मिलती जुलती बातें आपके जीवन में भी है।
आप अपनी परिस्थिति अनुसार जिस भी चीज पे काम करते हो पूरा फोकस उसी पे रखते हो और उसी को लेकर आपके भी माइंड में कभी कोई नेगेटिव बात आती भी है तो आप उस बात को वहीं खत्म कर देते हो। ये नहीं कि फिर आप उसी में मतलब खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो, सोचते रहते हो कि कैसे होगा क्या होगा। नहीं, आप बहुत जल्दी से अपने अंदर कोई भी बाय चांस कोई नेगेटिविटी आती भी है ना, उसको निकाल देते हो माइंड से। इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपनी जीवन में ग्रो कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, आपकी जो भी इच्छा है ना उसको आप अचीव कर पाते हो। इसीलिए ईश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ईश्वर प्रार्थना कैसे सुनते हैं, जब आप अपने ऊपर नेगेटिव चीजों को हावी नहीं होने देते। अब मान लो कि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हे मेरे मालिक, मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिस पर मैं काम करके मैं आगे बढ़ूं, तो ईश्वर आपको देंगे। लेकिन फिर आप विश्वास खुद पर नहीं करोगे, नेगेटिव बातें सोचते रहोगे, पास्ट में भी ऐसा हुआ था, मैंने कोशिश की थी, नहीं हो पाया था, इस बार भी नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स आगे भी नहीं होगा, राइट। तो आपकी जो सोच है ना, लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपको खुद के ऊपर काफी विश्वास है और इसीलिए ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, आपको कभी हारने नहीं देते। इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में आप काफी सुखी हो, संपन्न हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आपसे बात करके उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है ना, तो वो जब आप किसी से बात करते हो ना, तो वो नेगेटिव चीजों को नहीं बताते उनको। आपने जो खुद सीखा है, जो महसूस किया है ना कि कैसे उस परिस्थिति से खुद को निकालना है, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हो। वरना अक्सर देखा गया है कि लोग जब अपनी लाइफ में टफ सिचुएशन को झेलते होते हैं और वहां से जब बाहर निकलते हैं, थोड़े से सुखी हो जाते हैं और फिर जब लोगों से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, अरे मैंने लाइफ में ये सहन किया, मैंने ये स्ट्रगल किया, मैंने वो किया। लेकिन आप अपने स्ट्रगल की बात नहीं छेड़ते, क्योंकि आप जानते हो कि यदि मैं स्ट्रगल की बात करती हूं तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिविटी में जाती हूं और लोगों के ऊपर भी मैं वही प्रभाव डालती हूं, राइट। तो आप उनके ऊपर क्या प्रभाव डालते हो? पॉजिटिविटी का, स्पिरिचुअलिटी का। आपने जो सीखा है ना कि कभी हार नहीं माननी, डटे रहना है, ईश्वर पर श्रद्धा टिकाए रखनी है, भरोसा बनाए रखना है, तो लोगों को आप वही समझाते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप लोगों से बात करते हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा बीत जाता है आपसे बात करते करते, क्योंकि आपकी बात कहीं ना कहीं उनको ईश्वर के साथ कनेक्ट कर देती है। यस, और फ्रेंड्स, एट द एंड सब यही तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, ईश्वर का साथ, ईश्वर का हाथ। यानी कि जब भी आपसे लोग मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं वे लोग ईश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। यस, यानी आपकी कंपनी में वो महसूस करते हैं कि ईश्वर उनके साथ है। वाकई में फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अक्सर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द तो सिर्फ नेगेटिव लोग ही हैं, लेकिन आप मेरे प्यारे व्यूवर्स काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी मतलब डिवाइन हो, और इसीलिए लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू so much। ब्यूटिफुल विजडम, यस,
हेरोफेंट का कार्ड है फ्रेंड्स। द वेटिंग गेम, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, यस, मूविंग ऑन। जो मैंने पहले कहा ना, टोटली वही निकल कर आ रहा है। इमोशनल विड्रॉल, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस एंड प्लानिंग। सॉरी, फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोग जब आपसे बातें करते हैं ना, तो उनको वक्त का पता ही नहीं चलता, कब 1-2 घंटे आपसे बात हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप में कहीं ना कहीं गुरु की एनर्जीज उनको दिखती है। यस, और फ्रेंड्स, जो हमारे गुरु होते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं ना, तो उनके प्रति हमारे दिल में एक श्रद्धा होती है, रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम गुरु के द्वारा ही अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और गुरु ही है जो हमें समझाते हैं कि कौन सा पथ सही है, किस पथ पर चलकर जीवन में हम ग्रो कर सकते हैं, किस पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे जब बातें करते हैं लोग, तो आपसे उनको वो एनर्जीज मिलती है। यस, मैंने कहा ना, लोग जब आपसे बातें करते हैं तो उनको वक्त का पता ही नहीं चलता, घंटा 2 घंटा आपसे बात कर लेते हैं, राइट। और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि आपकी बातों से उनको गुरु वाली एनर्जीज मिलती है, और आपकी बातों को इतना ध्यान से वो सुनते हैं और अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं कि उनको उनके जीवन में ग्रोथ दिखती है। और इसीलिए लोग आपसे बातें करना भी पसंद करते हैं कि भाई इनसे हम कुछ भी बात करेंगे ना, जरूर कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। जीवन के रहस्यों को आप समझाते हो। और जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने कहा कि आपके जीवन में भी कुछ कठिनाइयाँ आई और कुछ काम करते हो किसी प्रोजेक्ट पर, तो वहाँ आप बैलेंस बनाए रखते हो। काम करते वक्त भी आपको दिखता होगा, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको वहां भी कठिनाइयां आती होगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपके जीवन में सब कुछ मतलब बैठा बिठाया आपको मिल गया है। आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए आपने भी कठिनाइयां सही है, और आपको ये भी पता है कि आगे में भी जीवन पथ पर चलते हुए कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। लेकिन आप जानते हो कि आपको क्या करना है। आप अपने अंदर, अपने ऊपर संयम बनाए रखते हो। आप कभी भी अपने ऊपर ये इम्पेशंस वाली एनर्जीज को हावी नहीं होने देते, उतावलापन नहीं आने देते कि भाई बस अभी मैं कुछ करती हूँ, अभी रिजल्ट आना चाहिए। आपको पता है कि आप यदि जिम जा रहे हो, कुछ अपने डाइट्स में चेंजेस ला रहे हो, तो एंड रिजल्ट भी मिलेगा। आपका मन चाहा जो आप वेट चाहते हो अचीव कर पाओगे, लेकिन टाइम देना होगा, आपको भी पता है। और इसीलिए आप डटे रहते हो, आप मतलब डिसहार्टन नहीं हो जाते हो कि भाई, वरना अक्सर मैंने कहा ना, लोग होते हैं कि भाई कुछ रिजल्ट नहीं दिखता, नेगेटिव हो जाते हैं और वो करना छोड़ देते हैं। और बाय चांस आपके जीवन पथ पर चलते चलते आपको कोई ऐसी अड़चन भी आती है ना, कोई राह में कोई चैलेंजेस फिर से आपको आती है ना, तो या तो क्या करते हो, या तो उस चैलेंज को कुचल देते हो या अपना रास्ता बदल देते हो। जहां आपको लगता है कि भाई नहीं, ये बात ऐसी है कि मैं इसको बदल नहीं सकती, तो आप अपना रास्ता बदल लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब यहां से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो समझदारी दिखाते हो। यस, और आप
मूव ऑन करते हो, वहां अटके नहीं रहते, बैठे सोचते नहीं रहते अरे इतनी मेहनत की नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उस सिचुएशन में अटकते नहीं, फंसते नहीं, खुद को अटैच नहीं कर लेते। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप किसी भी चीज से बंधा हुआ खुद को नहीं मानते, इसीलिए आसानी से आप परिस्थितियों से निकल जाते हो और लोगों को भी आप यही समझाते हो कि लाइफ में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी से भी खुद को बंधा हुआ महसूस मत करिए। जब भी किसी चीज में आप खुद को अटका लोगे, अटैच कर लोगे, वही आपके दुख का कारण बन जाता है, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु, परिस्थिति, कुछ भी। क्योंकि आपको पता है कि चीजें बदलती रहती है, व्यक्ति का स्वभाव बदलता है, वस्तु बदलती है, मौसम बदलते हैं, इसी तरह जिंदगी भी बदलती है। यदि आप वहीं मतलब अटके रहोगे तो उस बदलाव को अपने जीवन में आप आने से रोकते हो, और जब बदलाव को रोकते हो तो अपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी खुद आप अड़चन डालते हो। राइट? सो आप अपने जीवन की प्लानिंग इस तरह से करते हो फ्रेंड्स कि जहां आपको लगता है कि ये चीज मेरे काम की नहीं, कहीं ना कहीं यही मेरी कोई आदत है जो मेरी ग्रोथ में आड़े आ रही है, तो वहां से आप बखूबी खुद को निकाल लेते हो। आप उसमें अटक नहीं जाते, निकल आते हो, क्योंकि आपको पता है कि यही मेरे दुख का कारण आगे जाकर बनेगी। ये फिर चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो। और आपके अंदर जो पेशेंस है ना फ्रेंड्स, वो भी लोगों को दिखता है कि आप किसी भी चीज पर जब अपना पूरा फोकस डालते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप फिर उसमें मतलब विचलित नहीं हो जाते। वरना अक्सर होता है कि जब लोगों को ग्रोथ नहीं मिलती ना, तो वो भटक जाते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, छोड़ो, रास्ता बदलो। लेकिन आपको पता है ये भी इसी तरह फूलेगा फलेगा। आप जिस भी मतलब प्रोजेक्ट पे काम करते हो वो रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए पेशेंस दिखाना है। लेकिन हाँ, साथ में आपको ये भी पता है कि जरूरत से ज्यादा भी उस पर पेशेंस नहीं रखना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना फ्रेंड्स कि जिस समय पर जो बात करनी होती है, कहनी होती है, अगर हम नहीं कहते, वो वक्त बीत जाता है, तो वो बात का भी कोई मतलब नहीं रहता। यानी आप में इतनी समझदारी है कि आपको पता है कि कहाँ आपको वेट करना है और कहाँ मूव ऑन करना है। यू नो इट वेरी वेल कि जहां आपको लगता है कि वेट करना है तो वहां वेट करते हो, पेशेंस दिखाते हो, और जहां लगता है कि नहीं, यदि ये चीज में मैं अटकी रही तो मेरे जीवन में ये मुझे बर्बाद करेगा, तो वो आप वहां से खुद को दूर कर लेते हो। और यही आप जो भी आपसे मिलता है ना, उनको भी समझाते हो, और इसीलिए लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपसे बातें करना पसंद करते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो प्रोफेशन है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि जिसमें आप लोगों को समझाते हो, सिखाते हो सकता है आप काउंसलर हो सकता है कि आप भी मेरी ही तरह टेरो रीडर हो। और हाँ, मेरा भी अपना दूसरा काम है, ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है। तो आप भी कुछ इसी तरह के हो कि आपका मेन काम कुछ और है, साइड में कुछ और काम है, जिसमें आप एक गुरु की तरह लोगों को समझाते हो, सिखाते हो कि जीवन कैसे जीना है ना। सो फ्रेंड्स, लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी तरह ही उनको भी
अपने जीवन को जीना चाहिए जैसे आपने अपने जीवन की हर परिस्थिति का डटकर सामना किया है। लोग सोचते हैं कि आपसे उनको ये सीखना है कि कैसे हर परिस्थिति को कुचलते हुए, हर राह के पत्थर को कुचलते हुए आगे बढ़ना है, और अगर कोई चीज़ सर्व नहीं करती उससे कैसे निकल जाना है, और फिर याद नहीं करना उस एक्सपीरियंस को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अगर हम याद करते हैं नेगेटिव बात को तो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा उसी एनर्जीज में चले जाते हैं, और लाइफ में जो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज खुद ईश्वर लेकर आते हैं ना, उसको हम रिसीव नहीं कर पाते। राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।